हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर एंड इज दैट सेट थियोरी। आज हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेट वो शुरू करने वाला है। हम लोगों ने कभी ना कभी 8 और 9 स्टैंडर्ड में ये देख ही लिया है, तो हम लोगों को ये थोड़े नए इनोवेटिव आइडियाज से ये प्रेजेंट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन जानते हैं कि सेट एग्जैक्टली होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये खास रिमेंबर करना है कि सेट का मतलब क्या होता है गाइस, कि हम लोग कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं गाइस, वो सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, बहुत ही अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ रूल्स रेगुलेशन के ऊपर से हम लोगों ने उसको फाइंड किए होते हैं। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन के ऊपर से फाइंड किए होते हैं, और फिर उसको हम लोग अगर करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। क्लियर? कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका कलेक्शन होगा। दिस शुड एग्जिस्ट अ रूल, यानी कि यहाँ पे कंपलसरी एक रूल तो होने ही वाला है, क्योंकि हम लोग सेट के अंदर कौन से एलिमेंट इंक्लूड करेंगे कौन से नहीं करेंगे वो किसके ऊपर से डिसाइड होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा रूल होगा उसके ऊपर से। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ अ विच should be in the position to tell whether a particular object belongs to the collection or not। तो उसके ऊपर से, ये रूल के ऊपर से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये मेंबर या फिर एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर इंक्लूड हो सकता है, पोजीशन ले सकता है कि नहीं। क्लियर? फिर हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट के भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। मेनली वी आर सीइंग अबाउट द 2 मेथड्स। हम लोग सिर्फ ये 2 मेथड के बारे में जानेंगे कि वे हमारे कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है कि सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। गाइस टेबुलर फॉर्म में उसकी नेम के हिसाब से और कुछ नहीं होता है, हम लोगों को सिर्फ क्या करना होता है कि अगर आप आपका जो सेट है उसको करली ब्रैकेट में अगर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हो तो वो जनरली क्या बन जाएगा, आपका टेबुलर फॉर्म। आइए देखते हैं। इन दिस मैथड वी राइट द मेंबर्स ऑफ द सेट ब्रैकेट। सेट ब्रैकेट गाइस क्या होता है, करली ब्रैकेट। क्लियर? एंड सेपरेट देम बाय पुटिंग कॉमास। और अगर 2 एलिमेंट को सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा पुट करते हैं, और ये हमारा अगर ऐसे हम लोग सेट प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म। क्लियर? सेकेंड वन थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है कि अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे करली ब्रैकेट में आप लोगों ने लिखा है, ये पांचों के पांचों एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने बीच में क्या पुट किया है, कॉमा पुट किया है, तो सिंपल ये जनरल सेंस में हमारा क्या है, टेबुलर फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें गाइस क्या होता है कि अगर आप आपका जो सेट है उसको थियोरेटिकल बेसिस पे या तो फिर कोई कंडीशन के बेसिस पे, कोई रूल्स के बेसिस पे सेंटेंस में ऐसे कुछ दिखाते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। आइए उसमें देखते हैं। इन दिस मैथड वी राइट द प्रॉपर्टीज। हम लोग उसको क्लियरली प्रेजेंट नहीं करते कि आपको 1 2 3 4 5 ही लेना है, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज राइट करेंगे, यानी कि हम लोग ऐसा आइडिया देंगे, हिंट देंगे जिसके ऊपर से फाइंड करना होगा। क्लियर? विच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मस्ट सेटिस्फाई। और वो जो प्रॉपर्टीज होगा जो हम लोगों ने हिंट दिया है वो कंपलसरी सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड राइट एन एलिमेंट्स एक्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और उसके थ्रू हम लोगों को एक्स के जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, सेट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट वन है ए इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हमें क्लियर नहीं दिया है कि आपको क्या लेना है, हमें सिर्फ इतना दिया है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर जितने वॉवेल्स आते हैं ए ई आई ओ यू उसको हमें कंसिडर करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा सेट क्या बनेगा, इन अ करली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। इट मीन्स कि हमें क्लियर नहीं दिया था, हम लोगों ने डिफाइन किया कि इसे वॉवेल कहते हैं तो इसे इंक्लूड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन है x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें सिर्फ ऐसा एक कंडीशन दिया है, रिलेशन दिया है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमें ये फाइंड करना है कि x में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 आ सकता है। क्लियर? तो ऐसे हमारे पास एक क्या है, हिंट है, कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कंपलसरी करना पड़ेगा तो ही हमें एलिमेंट्स मिल पाएंगे। फिर नेक्स्ट वन ऐसा भी हो सकता है कि x इज टू एक्स इज एन इंटीजर एंड किसके बीच में इंटीजर होना चाहिए, तो कि 5 लेस देन एक्स लेस देन 15। इट मीन्स कि 5 और 15 के बिटवीन हमें वो सारे नंबर कलेक्ट करने जो इंटीजर नंबर है, और वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेट। इट मीन्स कि अगर आपको कोई कंडीशन दिया है, कोई रूल्स और रेगुलेशन दिया है, कोई हिंट दिया है या फिर इंटरवल फॉर्म दिया है तो वो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म।
क्लियर गाइस, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है? इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा के साथ लिखना है, और इसमें आपके पास कोई हिंट या फिर कंडीशन अवेलेबल होगा उसके ऊपर से आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हम लोग टॉपिक देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। अब सेट्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब गाइस क्या होता है कि अगर आप उसको काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, तो वो क्या हो जाता है फाइनाइट। इट मीन्स कि लिमिटेड है। क्लियर। और अगर लिमिटेड होगा तो ऑफकोर्स हम लोग काउंट कर पाएंगे उसको। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अगर हमारे एक सेट के अंदर फाइनाइट लिमिटेड काउंटेबल नंबर्स एलिमेंट अवेलेबल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 काउंटेबल है, यस। फाइनाइट है, यस, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, और लिमिटेड है। सेम अपोजिट इनफाइनाइट सेट, इट मीन्स नॉट काउंटेबल, अनलिमिटेड एलिमेंट्स अवेलेबल है सेट के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अ सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट नहीं है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर a इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया है 1 2 3 4 5 अप टू नेचुरल नंबर, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ ऐसा लिया है कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है। क्लियर। इट मीन्स कि वो 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हम प्रॉपर उसको एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन है सिंगल टोन सेट। उसके नेम के हिसाब से ही अगर हमारे एक सेट के अंदर वन एंड ओनली वन एलिमेंट अवेलेबल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल टोन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगल टोन सेट। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1, या तो फिर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है एम्प्टी सेट और अ नल सेट। इट मीन्स कि अगर आपके सेट में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि जीरो एलिमेंट, खाली सेट, एम्प्टी सेट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट। अ सेट हैविंग अ नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं है, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं बाय फाइव, इसको प्रोनाउंस किया जाता है गाइस फाइव। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू आप एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट भी दिखा सकते हो, 5 भी दिखा सकते हो, या तो फिर अगर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है तो हमें ऐसे भी कोई एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं कि x इज टू एक्स इज एन इंटीजर। हमें इंटीजर नंबर लेना है और वो भी कैसा, डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होता हो ऐसा इंटीजर नंबर। कहाँ से कहाँ तक, तो कि 8 से 10 के बीच में आएगा, कोई नहीं आएगा। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, 5 या तो फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा है इक्वल सेट्स। गाइज सेम इज इट इज़ लाइक फंक्शंस। हम लोगों ने फंक्शंस में भी देखा था कि अगर हमें इक्वालिटी चेक करनी है देन फर्स्ट कंडीशन इज दैट वी हैव टू कंसिडर 2 फंक्शन। तो सेम इज इट इज़ यहाँ पे भी अगर हम लोगों को सेट्स की इक्वालिटी चेक करनी है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि हमारे पास पहले तो 2 सेट अवेलेबल होने चाहिए। क्लियर। 2 सेट्स a एंड b आर सेड टू बी इक्वल। अगर हम लोग 2 सेट a और b को इक्वल कह सकते हैं कब, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर द एलिमेंट्स ऑफ b, यानी कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, एंड ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b आर एलिमेंट्स ऑफ a, और साथ में b के जितने एलिमेंट्स हैं वो a के अंदर भी होने चाहिए, यानी कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए, b के सारे एलिमेंट a के अंदर होने चाहिए, तो हम लोग उसको क्या कह पाएंगे, इक्वल सेट, और उसको डिनोट किया जाता है a इक्वल टू b करके। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि a के अंदर है 1 2 3, b के अंदर है 3 2 1। गाइज यहाँ पे पोजीशन मैटरेबल नहीं है कि यहाँ पे पहले 1 है तो यहाँ पे भी पहले 1 ही होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें 1 है तो इसमें 1 है कि नहीं है, यस है तो ओके। क्लियर। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। आप कोई भी ऑर्डर में लिखो, डजेंट मैटर, वो सारे एलिमेंट और सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट सेम टू सेम मैच होने चाहिए। क्लियर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन टाइप एंड इज दैट इक्विवेलेंट सेट्स। गाइज अभी हम लोगों ने जो 5th नंबर का डेफिनेशन देखा वो हमारा क्या था, इक्वल सेट। ये है इक्विवेलेंट सेट। देखते हैं कि दोनों में मेन डिस्टेंस क्या है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ वन सेट, यानी कि एक सेट के कोई एलिमेंट कैन बी पुट इनटू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कर पाएंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। दूसरे सेट के साथ पहले सेट के एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट होने चाहिए। देन द 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, और उसको डिनोट किया जाता है गाइज A इक्विवेलेंट B, ऐसे ट्रिपल और डैश का साइन है उसका इक्विवेलेंट का। फॉर एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 5 6 7 एंड 8।
अब गाइज यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है ना सिर्फ वही मैटरेबल होगा, आपके अंदर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट होने चाहिए, ए के अंदर 10 एलिमेंट है तो बी के अंदर भी 10 एलिमेंट होने चाहिए। इट मीन्स कि क्वांटिटी दोनों की मैच होनी चाहिए, फिर उसका जो नंबर का वैल्यू क्या है वो डजेंट मैटर। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट का सिंपल मीनिंग हम लोग सब जानते हैं गाइस कि अगर एक सेट के कोई एलिमेंट सेकेंड सेट के अंदर आ चुके हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंड सेट का सबसेट हो जाता है। क्लियर। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, इट मीन्स कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर इंक्लूड है, देन ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी, और उसको हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे ए सबसेट बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए में है 1 2 3, बी के अंदर है 1 2 3 4। अब देखो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो बी के अंदर कंसिडर होते हैं, इट मीन्स कि ए सबसेट बी तो है ही। फॉर अनदर एग्जाम्पल कि ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 3 2 1, यानी कि अगेन यहाँ पे भी ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर भी 3 2 1 अवेलेबल है। क्लियर। अब यहाँ पे ये 3 जो खास कंडीशंस है ना वो हमें देखनी है, लॉजिकल कंडीशंस है। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, यानी कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इट मीन्स कि ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये गाइस क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर इक्वल सेट की, इट मीन्स कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा। कब गाइस, जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू B. Clear. Second one condition is that the empty set phi is a subset of every set. हमारा जो phi होगा इट मीन्स कि नो एलिमेंट्स, वो हर मतलब सेट का बाय डिफॉल्ट सबसेट हो ही जाएगा। क्लियर। और थर्ड वन और लास्ट कंडीशन इज दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट अपने खुद का तो सबसेट होगा ही, बाकी दूसरे के सेट का सबसेट है कि नहीं वो डजेंट मैटर, लेकिन पहले वो खुद का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही ले लो, ए के अंदर है 1 2 3, कंडीशन क्या होता है हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं सबसेट है कि नहीं, ए के सारे एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर अवेलेबल है तो वो सेट का ए क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो ए के अंदर है 1 2 3, ए के 1 2 3, ए के जितने 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 वो सारे ए के अंदर है, होंगे ही ना, ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट होने वाला है, तो ऑफकोर्स कोई भी सेट जो होता है वो पहले अपने आप का सबसेट होता ही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है प्रॉपर सबसेट। अब गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये सबसेट है कि ए के एलिमेंट बी के अंदर है तो ए सबसेट भी हो जाता है। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है, तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इतना तो ये डेफिनेशन में भी था। क्लियर। आगे देखते हैं कि चेंज क्या है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट। एटलीस्ट का मतलब गाइस क्या होगा, मिनिमम 1 एलिमेंट, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ अ सुपर सेट बी। गाइस अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन अवेलेबल है ना तो ये होगा हमारा सबसेट और ये हो जाएगा हमारा सुपर सेट, जिसके अंदर इंक्लूड है ना वो क्या हो जाता है, सुपर सेट। क्लियर। लेकिन वो सुपर सेट कैसे बन सकता है तो वो देखता है एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ अ सुपर सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, लेकिन बी का मिनिमम कोई एक एलिमेंट ऐसा तो होना ही चाहिए जो ए के अंदर कंक्लूड ना होता हो। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो पाए। उसको डिनोट किया जाता है ए सबसेट बी करके। सबसेट है तो उसको यहाँ पे नीचे जैसे आप लेस देन और इक्वल टू साइन देते हो वैसे देना है। सिर्फ सबसेट है तो आप उसको ऐसे साइन दोगे। क्लियर। उसका एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 2 4 एंड 6 और बी इज इक्वल टू है 2 4 6 8 एंड 10। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स है 8 एंड 10 वो ए के अंदर नहीं है। इट मीन्स कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है। यहाँ पे देखो गाइज ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है ना वो भी प्रॉपर सेट का ही है, क्योंकि जो एलिमेंट नंबर 4 है वो ए के अंदर नहीं है। क्लियर। कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बिटवीन, ये रिवर्स में जा सकते हैं। इट मीन्स कि ए बी का सबसेट हो सकता है और बी ए का सबसेट हो सकता है,
यहाँ पे ए ऑलवेज बी का सबसेट होगा, बट बी ए का सबसेट कभी भी हो नहीं सकता। मतलब ये जो सेकेंड वन कंडीशन है रिवर्स जाने वाली, इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल फॉर दिस सुपर सेट यानी कि पावर सबसेट के लिए। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे ए सबसेट बी तो हो गई, यहाँ पे भी ए सबसेट बी हो गई, यहाँ पे बी सबसेट ए हो सकता है फॉर दिस एग्जाम्पल। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बी सबसेट ए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन हमारा है पावर सेट। अब पावर सेट हम लोग किसे कहेंगे? द फैमिली ऑफ ऑल दी सबसेट, यानी कि हमारे यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट्स है हमारे सेट के अंदर, उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है। सबसेट हम लोग गाइस कैसे बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि भाई एक कंडीशन दिया है तो उसके थ्रू कुछ सैंपल हम लोग निकाल सकते हैं, सेकेंड वन कंडीशन के थ्रू हम लोग कुछ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे सारे सबसेट को मिला के एक पूरा मेजर सेट अगर आप क्रिएट करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? पावर सेट। द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स अ पावर सेट। यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए के अंदर है 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन देखा था ना कि द एम्प्टी सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो तो हर किसी के सबसेट में इंक्लूड हो ही जाएगा। क्लियर? बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो तो ए के अंदर इसमें से हम लोग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, वो सारे कॉम्बिनेशन बनाने। क्लियर? मे बी इट्स पॉसिबल ना कि हमारा रूल्स ऐसा है कि उसमें कोई एलिमेंट ना आता हो, अगर हमारा रूल ऐसा है कि उसमें सिर्फ 1 ही आता हो, कुछ ऐसा है कि उसमें सिर्फ 2 ही आता हो, 3 या तो फिर 1 2 1 3 2 3 या तो फिर 1 2 3 सब आता हो। क्लियर? हम लोग अगर उसको क्वेश्चन के हिसाब से बाइफरकेट करेंगे तो ये 3 नंबर में से इतने पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस का एक पावर सेट बनाया जाता है, फैमिली बना दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट। क्लियर? यहाँ पे एक और खास कंडीशन है, द सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 3, तो उसे क्या कहेंगे? एन यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट विल हैव 2n सबसेट इन इट्स पावर सेट। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पावर सेट के अंदर कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकते हैं? तो हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? 2n। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, हमारा n 3 है इधर। क्लियर? तो अगर हम लोग 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 4, 4 × 2 8। हमें यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 8 एलिमेंट्स मिलने चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? इट मीन्स कि हम लोग एग्जाम में ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर हमारा एक आध कॉम्बिनेशन भी इधर उधर हो जाता है तो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है, अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 4। अगर 3 एलिमेंट है तो कितने होंगे? 2 8। अगर 4 एलिमेंट्स है तो क्या होगा? 2 16। ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हमारे फैमिली के अंदर यानी कि पावर सेट के अंदर कितने सबसेट हो सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट वन टाइप इज यूनिवर्सल सेट। गाइज इट्स लाइक अ सैम्पल स्पेस। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखते हैं ना कि भाई हम लोग कितने भी इवेंट कंडक्ट कर ले, सैम्पल स्पेस से बाहर आंसर नहीं जा सकता, तो सेम एज इट इज ये वैसा ही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और पेरेंट सेट यानी कि ये सबसे बड़ा सेट है फ्रॉम विच while all the different subset are considered is known as an universal set, यानी कि all different subset, जितने सबसेट पॉसिबल है उन सारे सबसेट के सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग कंडक्ट करते हैं और उसका एक पेरेंट सेट बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे गाइस दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का एक सेट बनाना है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का सेट। यहाँ पे ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स का सेट बनाना है, कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स। इट मीन्स कि अगर हम लोग कोई भी सेट इसमें से बनाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल U। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स खत्म होते हैं।